अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। आज काफ़ी टाइम के बाद तकरीबन 2 मंथ के बाद हम अपनी व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं। हम स्टार्ट करेंगे। ये है मिड सनवे प्लाजा। ये है सनवे प्लाजा और यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई ब्रांड्स वगैरह हैं। वहाँ पे चेक करते हैं ज़रा क्या हिसाब किताब है। ख़रीदना तो खैर हमने कुछ नहीं है, लेकिन यह है कि देखते हैं। और मौसम यहाँ पर बहुत ही प्यारा मौसम है। सुबह बारिश शाम बारिश, अभी तक तो जो है वो बारिश इंजॉय कर रहे हैं। फिर देखते हैं। जो मेरे साथ दोस्त हैं वो तो बारिश से बड़ा तंग है, क्योंकि एक ही जो है वो माहौल आप बार बार देख रहे हैं तो बोर हो जाते हैं। यहाँ पे 2 दफ़ा बारिश होती है। अब कल रात को हुई है, अभी तक नहीं हुई। मौसम बना हुआ है और कोई पता नहीं है, किसी टाइम भी यहाँ पे बारिश हो जाती है, किसी टाइम भी। ये है चौकेट। चौकेट उस साइड से जहाँ से मैं आया हूँ। मैं आज आपको दिखाऊंगा जहाँ पे हम रहते हैं, जो हमारी जो है वो रिहाइश है, वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। और वो सामने है रिपेट केल। ये यहाँ पे बसेस जो है वो 4 से 5 किस्म की बसेस चलती हैं। तो वो मुख्तलिफ जो है वो डेस्टिनेशंस पे लेके जाती हैं। मुख्तलिफ उनका जो है वो मकाम होते हैं, वो अलग अलग रूट से जाती हैं। तो वो फिर आपको देखना पड़ता है कि आपका रूट किस साइड पे, आप गलत बस पे ना बैठें। यहाँ पे गो कार, हाँ ये गो कार का ये सिलसिला है। यहाँ पे आपको पर आवर के हिसाब से और पूरे जो है वो दिन के लिए जो है वो कार्स दे दी जाती हैं। अब आपके पास ये गो की जो है वो गो कार की ऐप होगी। गो कार की ऐप आप जो है वो लॉग इन करेंगे, उसमें आपको बताएगा कौन सी गाड़ी आपको चाहिए। आप आके यहाँ से गाड़ी लेंगे जाएंगे और फिर वहाँ खड़ी कर देंगे। और वो रिंगिट मैक्सिमम मेरे ख्याल में 1 घंटे का डिफरेंट हो सकता है, 10 रिंगिट भी होता है। और चीप है, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है जितना पाकिस्तान के हिसाब से जो है वो है, लेकिन इतना एक्सपेंसिव नहीं है ये हर लिहाज से। खाना पीना भी यहाँ पे ठीक है, एक्सपेंसिव नहीं है। और ये गो कार और यहाँ पे राइड्स भी आपको मिल जाती हैं। हाँ, पाकिस्तान में इन ड्राइव पे आपको बाइक मिल जाती है, यहाँ पे बाइक वगैरह नहीं मिलती। और यहाँ पे जो है गाड़ी वगैरह आप लेके जा सकते हैं। ये मेरे ख्याल में कोई पार्किंग जोन है या ड्राइविंग टेस्ट का कोई है, देखते हैं क्या है। बाकी अब ये है वो सनवे प्लाजा, इसमें अब चलते हैं, फिर देखते हैं क्या हिसाब किताब। ये है ट्रेन का स्टेशन ऊपर जाने के लिए। वो स्टेशन कौन सा है वो पता नहीं है। और हम चलते हैं मॉल में। मॉल की एंट्रेंस देखते हैं कि किस साइड पे एंट्रेंस है मॉल की। ये यहाँ पे मिडवे की जो है वो एंट्रेंस शुरू हो गई है। नॉर्थ एंट्रेंस है, इस नॉर्थ एंट्रेंस वाली साइड है। यहाँ से अब हम एंटर हुए हैं। मॉल देखते हैं कैसा है ज़रा मॉल। अभी तक मैं फ्री हूँ, आज मेडिकल टेस्ट होना था वो हुआ है और इंशाल्लाह कुछ दिनों में जो है वो रिपोर्ट्स आ जाएंगी और फिर इंशाल्लाह आगे देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। फुट लॉकर प्लाजा तो काफ़ी अच्छा है। अब कोई मतलब की शॉप मिले तो उसमें जाते हैं, देखते हैं कि प्राइसेस वगैरह किस चीज़ की, जिन चीज़ों की मुझे पाकिस्तान में पता है उनकी जो है वो हम प्राइसेस को टैली कर सकते हैं। बाकी जिनकी नहीं पता उनका तो कोई आइडिया नहीं है कि क्या होगा। बाकी चाइनीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, 30% जो है वो इनकी जो पॉपुलेशन है वो चाइनीज़ है। और इनके मेरे ख्याल में बिज़नेस में जितना हाथ चाइनीज़ का है उतना मलाई लोगों का कम है। मलाई लोग कम यहाँ पे जो है वो बड़े बड़े बिज़नेस जो हैं वो चाइनीज़ के हैं। पाकिस्तानी काफ़ी हैं। पाकिस्तानी कम्युनिटी जो हम जहाँ पे रह रहे हैं उस जगह पे बहुत ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तानी है वहाँ पे। ये भी ऊपर चलने का है रे हमको, ऊपर। और
अभी तक जो मलेशिया मुझे लगा है वो बड़ा ज़बरदस्त लगा है। हम उस दिन गए थे फ्रेंच विलेज, तो काफ़ी खूबसूरत जगह थी। ये आप समझें जैसे हमारा नॉर्दर्न एरियाज़ है ना, ऐसे हमारा वो था। तो बहुत अच्छी जगह थी, बहुत प्यारी। और वहाँ पे एक और है वियतनाम वैली के, पता नहीं कौन सा इस तरह है, वो उसी तरह है वियतनाम या इस तरह कुछ नाम है उसका। तो वो बंद हो जाता है तकरीबन 5 बजे। तो 5 बजे के बाद जो है वहाँ पे अलाउ नहीं होता। स्मार्ट मास्टर्स अभी तक तो मेरे सामने जो आ रहे हैं वो कपड़ों के ही आ रहे हैं। ये है परफ्यूम सेक्शंस। परफ्यूम खुद भी हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। मतलब परफ्यूम मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कहता हूँ एक परफ्यूम एक ऐसी चीज़ है जो अनबयानेबल है। अनवर मसूद साहब कहा करते थे। बुक स्टॉल्स, ऊपर मेरे ख्याल में रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। हाँ, ऊपर रेस्टोरेंट हैं, इस तरह चेयर्स लगी हुई हैं, ऐसे ऊपर रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं। मेमन परफ्यूम्स। चाइनीज़ का यहाँ पे मैंने ज़्यादातर चाइनीज़ अभी तक देखे हैं। यहाँ पे मलाई लोग बहुत कम देखे हैं, लेकिन बहुत कम। मलाई लोग कम हैं काम करने में। चाइनीज़ और पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ देखी हैं, बाकी इंडिया और बंगाली तो हर जगह पे हैं ही हैं, ज़्यादा हैं। बिल्कुल सामने लिखा हुआ है फैमिली मार्ट, शायद वहाँ पे फैमिलीज़ अलाउ हैं, इस तरह अलाउ नहीं है। जहाँ पे पता ना हो वहाँ पे नहीं घुसना, ख़ास करके नई जगह पे जहाँ पे आपको पता नहीं है। अब मुझे ये भी नहीं पता कि यहाँ पे वीडियोस भी अलाउ है या नहीं। वीडियोस तो खैर अलाउ होगी, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि वीडियोस जो है वो अलाउ नहीं होती। तो माज आई थिंक सो। ऊपर सेक्शन पे चलते हैं, ऊपर स्पोर्ट्स। ये मेरे ख्याल में हम सेकंड फ्लोर पे हैं शायद। ये स्पोर्ट्स की शॉप है, जहाँ पे आपको स्पोर्ट्स की सारी चीज़ें मिल जाएंगी। स्पोर्ट डार्ट सिक्योरिटी, यहाँ पे मैंने नीचे भी एक देखा है, एक गार्ड, और इधर 2 देख लिए। डर भी मुझे लग रहा है कि नया नया ये ना हो इसने अपनी इंग्लिश मार दे और हमें इंग्लिश ना आए, फिर अल्लाह खैर करेगा। इतनी एक्सपेंसिव नहीं है चीज़ें, मैंने यहाँ पे देखी हैं, लगा हुआ है 39-40 रिंगिट और इस तरह ही, मतलब उसी हिसाब में ही है। तो कभी कभार शॉपिंग कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ही धड़ल्ले से यहाँ पे आके आप सिर्फ शॉपिंग ना करें, काम करते हैं तो काम करें, और घर वालों को भी जो है वो थोड़ा सा रिलैक्स करें। यहाँ पे अगर आप अपनी मौज, और यहाँ पे मस्ती मौज ज़रा करने वाले के लिए बहुत कुछ है यहाँ पे। अगर आप पार्टीज़ वगैरह और ये चीज़ों के शौकीन हैं तो आपके लिए ये जगह अच्छी है, लेकिन बेहतर है कि अपने आप को इन चीज़ों से दूर रखें। दूर रखेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, वो कहते हैं इस्तिफ़ादा होगा। और ऊपर चलते हैं, मेरे ख्याल मुझे मोबाइल शॉप एक नज़र आई, एक नीचे थी, वो चाइनीज़ कोई कंपनी थी। उसके मोबाइल्स भी वगैरह चेक करते हैं, रेट देखते हैं। मोबाइल रेट्स पाकिस्तान के हिसाब से ही हैं, लेकिन एक यहाँ पे जो है वो लेने का एडवांटेज ये है कि नॉन पीटीए होगा। जब आप पाकिस्तान जाएंगे तो 3 महीने सिम चलेगी, उसके बाद नॉन पीटीए हो जाएगा, और उसके ऊपर आप फिर टैक्स देंगे 20,000 30,000। आपकी
मोबाइल के हिसाब से। तो बेहतर यही है कि आप जब पाकिस्तान से आ रहे हैं तो मोबाइल लेके आएँ, क्योंकि आपने जब पाकिस्तान वापस ट्रैवल करना है, अगर आपके पास वही मोबाइल हुआ तो बेस्ट है, नहीं तो आपके पास वो नॉन पीटी हो जाएगा। टाइप सी केबल 29 रिंगिट, वही प्राइसेस हैं, ना ज़्यादा एक्सपेंसिव और ना कम। और ये एलजी की शॉप कैसा, मज़ीद ऊपर जाया जा सकता है, देखते हैं कि क्या है मज़ीद ऊपर। ऊपर रेस्टोरेंट वगैरह ही हैं, जैसे उमूमन हमारे भी वहाँ पे बड़े बड़े मॉल्स में जो है वो ये होता है, रेस्टोरेंट ऊपर रखे होते हैं, इधर भी वही हैं। तो ये अच्छा होता है कि साइड बिल्कुल टॉप फ्लोर पे अगर आपने खाना खाना है और टॉप फ्लोर पे आ जाएं और यहाँ पे आके कुछ खा पी लें, अगर आप फैमिली के साथ हैं तो। और ये फ्लोर उस तरह का नीचे वाले की तरह बिल्कुल टाइल्स वगैरह और वो नहीं लगी, लाइक इस तरह है। यहाँ पे चेंजिंग रूम है शायद, मे बी, कंफर्म नहीं। सारे रेस्टोरेंट, और ये इसका टॉप फ्लोर है। अब कितने फ्लोर थे, ग्राउंड 1 2 3 और 4th, इससे ऊपर एक और है, वो भी रेस्टोरेंट ही है। उसके ऊपर फिर मेरे ख्याल में जिस तरह ये रूम्स वगैरह होंगे, इससे ऊपर रूम्स वगैरह आ जाते हैं, मे बी, कंफर्म नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में रूम्स वगैरह हैं यहाँ पे। ये उसके बिल्कुल टॉप फ्लोर पे जो है वो गेमिंग जोन है, वहाँ पे आए हैं। ये अब गेम का मुझे नहीं पता कि गेम कौन सी है, तो खाली उससे मारने वाला सीन नज़र आ रहा है मुझे। तो आपको मैं साइड से दिखाता हूँ, जैसे ये लड़का खेल रहा है। सही है, अब मुझे थोड़ी सी समझ आई है कि जहाँ पे बटन बने हुए हैं ना, 3 4 बटन है, तो वो कॉइन जिस साइड पे जाएगा आपने उस बटन को क्लिक करना है, उस बटन को आपने क्लिक करना होता है। छोटी छोटी गेमें हैं यहाँ पे, डिजिटल हैं तकरीबन, हाँ डिजिटल कुछ चीज़ें हैं। एक दो गाड़ी वाली गेमें थी, वो ठीक थी, बाकी उसके अलावा ये डिजिटल गेम है, स्क्रीनिंग आप जैसे करते हैं। और ये हम उसके बिल्कुल टॉप फ्लोर पे मॉल के। तो मैंने एक तस्वीर ली है, वो लड़का फैमिली के साथ था, तो मेरा तो ये ख्याल था कि वो आके ये ना हो मुझे शुरू हो जाए, लेकिन ये है कि उसने गुड का इशारा किया और हमने भी आगे से थंब खड़ा कर दिया। बाकी हमें ज़ुबान तो उनकी नहीं आती और उन्हें हमारी ज़ुबान क्या आएगी। थोड़ी तो इतनी मुश्किल नहीं है इनकी ज़ुबान, बस टाइम लगेगा और इंशाल्लाह एडजस्ट हो जाएगी, आ जाएगी। हल्की फुल्की कुछ 4 7 लफ्ज़ तो हमने भी आते साथ थोड़े से सीख ही लिए हैं। पाकिस्तानियों के लिए शॉल्स पड़ी, भालू शॉप, ठीक है, इसको कहते हैं भालू शॉप, बियर शॉप। मेरे ख्याल में तो वो गेम होती है, जिस तरह अगर आपने कोई चीज़ यहाँ से उठा ली तो या तो पॉइंट्स मिलते होंगे और या वो आपकी। अब इसके बारे में तो गेम खेल के ही पता चले, पहले तो पता नहीं चल सकता।
लेकिन हम गेम नहीं खेलेंगे, हम आगे जाएंगे। अब बाहर के लिए चलते हैं, बाहर की तरफ देखते हैं, कुछ और हल्का फुल्का एक्सप्लोर करते हैं। आज यहाँ पे मेरा फर्स्ट व्लॉग है और आफ्टर मेरे ख्याल में 3 मंथ के बाद जो है वो मैं ये व्लॉग बना रहा हूँ। तो व्लॉग देखिएगा भी, लाइक भी करें और शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। ये एक लंबी सी शॉप है, इसमें मेरा दिल किया कि बीयर्स वगैरह की इस तरह की चीज़ें पड़ी हैं वो देख लेते हैं, कुछ पसंद आ जाए तो। शॉप में बड़ी ज़बरदस्त खामोशी है। अपने काम से काम स्टाफ करता है, बाकी कोई किसी को तंग करने वाला वो सीन नहीं है। आप आए यहाँ पे चीज़ें ख़रीद सकते हैं, ख़रीदना चाहें तो। ये मुझे जहाँ तक समझा ये इस तरह फ्लावर्स और ये गिफ्ट्स वगैरह और इस तरह की शॉप है। बच्चों के लिए थोड़ी सी वो बियर्स वगैरह की हैं, इस तरह भालू। ये हमारा दरिया स्वां समझें आप, ये स्वां है, स्वां समझते हैं, वो पिंडी में जो है नाला लई है वो स्वां है, वो है ये। और इसके ऊपर जो है वो ट्रेन का वो है, ट्रेन का पुल है। मैं यहाँ पे हूँ, मेन शहर है कोलालमपुर, उसमें हूँ। ये है मोनो रेल का स्टेशन चौकेट, जहाँ हम रहते हैं। हमसे तकरीबन ये हमारे ऐसे के 1 मिनट की जो है वो होटल है, वहाँ हम रहते हैं। तो ये इसमें मेरे ख्याल में मुख्तलिफ ट्रेनें चल रही हैं, 2-3 रूट्स हैं उनके, आगे आगे अलग होती है। मे बी आई एम नॉट कंफर्म, बट मेरे ख्याल में यही हिसाब है कि 2-3 हैं वो और आगे पीछे जाती हैं। और वो ये अब टाइम टू टाइम इसमें अब ये मुख्तलिफ जगहों पे जाने वाली बसेज़ हैं। ये देखते हैं कल तक इनके रूट अगर मिलते हैं तो। ये जो फ्रंट वाली 2 हैं ये मेरे ख्याल में सेम डेस्टिनेशन की हैं, और जो पीछे वाली है नहीं, मेरे ख्याल में तो ये तीनों एक ही साइड में जा रही हैं। आगे में भी जाके जो है वो चेंज हो जाएं। और ये है इनका ट्रेन का स्टेशन। बाकी ट्रेन का मुझे अभी असल में आइडिया नहीं है, बिल्कुल पता नहीं है कि स्टेशन कहाँ है, ये ना आगे पीछे हो जाए। कल दोस्त है उससे पूछूंगा और कल इंशाल्लाह ट्रेन पे कहीं आगे पीछे जो है वो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे कल इंशाल्लाह। ये है जी M1 प्लाज़ा, जहाँ पे हमारी रहाइश है। मैं चाह रहा था कि वहाँ से आपको वीडियो बनाऊँ, लेकिन वो बस भूल गया और आगे से जाके वीडियो बनाना पड़ी। तो ये M1 प्लाज़ा है जहाँ पे हमारी रहाइश है, और हम यहाँ पे, मैं अभी दोस्त के पास हूँ, और फिर कुछ तकरीबन दिनों में, शायद 2-3 दिन में भी यहाँ से हिजरत करके अपार्टमेंट अपने में चला जाऊँ, क्योंकि वो एक रूम में ऑलरेडी 5 बंदे रह रहे हैं, तो वो फिर पॉसिबल नहीं है एक और बंदे का रहना। मैंने ख़ुद भी उसको यही कहा है, अभी थोड़े दिनों तक चीज़ें समझ आती हैं तो फिर इंशाल्लाह यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से हिजरत करेंगे। और ये यहाँ पे अभी शाम हो रही है, तो फिर ये शाम को आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ पे रश, इस तरह की बिल्ड देख जाएंगे। ये तो थोड़ी सी सस्ता हाल है, लेकिन ये है कि ये रहाइश है यहाँ पे। बाकी कि ये रहाइश है हमारी यहाँ पे बिल्कुल 16 फ्लोर पे। और हम अपने व्लॉग का एंड करते हैं यहाँ पे, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।